मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली मड़ियादों में नवीन माध्यमिक शाला मादो में पढ़ने वाली कक्षा 8 की छात्रा भारती लोधी को हिंदी में शुद्ध लेख न लिख पाने पर स्कूल में पदस्थ शिक्षक द्वारा इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि छात्रा के दाएं हाथ की हड्डियां क्रैक हो गईं। छात्रा का कहना है कि मिडिल स्कूल के हेडमास्टर प्रकाश चंद्र राय ने उसे स्कूल में शुद्ध लेखन कार्य करने को दिया और गलत होने पर डंडे से पिटाई कर दी। शिक्षक हाथ में डंडे मारता रहा। घर आने पर देखा तो हाथ में सूजन आ गई। इसी स्कूल की एक और छात्रा ने भी बताया कि शुद्ध लेखन नहीं लिख पाने पर शिक्षक राय के द्वारा डंडे से पिटाई करना बताया है। अपनी मां के साथ शिकायत करने गई छात्रा और ग्रामीणों की समझाइश पर शिक्षक प्रकाश चंद्र राय ने भारती का इलाज कराने की जिम्मेदारी ली और मामला शांत हो गया। लेकिन शिक्षक की अमानवीय चेहरा उस समय उजागर हो गया जब घटना के 3 दिन बाद तक शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचा, ना ही छात्रा की सूध ली। अपनी बेटी का दर्द से परेशान मां पानबाई ने मड़ियादों पहुंच प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराया, जहां डॉक्टर ने कच्ची पट्टी बांधकर दमोह दिखाने की सलाह दी। जब आज शाम मामला मीडिया में आया तो छात्रा और मां का दर्द छलक गया और शिकायत करने पर मजबूर हो गई। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मर गया तो बोले के मर गया तो दिखाना, तो मर गया तो गए तो डॉक्टर साहब ने बोली के फ्रैक्चर हो गया, हड्डी फट गई। कोई शिक्षक देखने आया आपकी बच्ची को घर पे? यहाँ कोई नहीं आया। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, जहां पर कौन कहता है कि प्रदेश में विकास नहीं हुआ है। जिस प्रदेश का पंचायत सचिव भी उद्योगपति हो, वो प्रदेश पिछड़ा कैसे हो सकता है। जी हां, छिंदवाड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली भुतेरा पंचायत का सचिव उद्योगपति है। बाकायदा इसका कारखाना संचालित हो रहा है। पंचायत सचिव अशोक विश्वकर्मा, जो अपनी पत्नी के नाम पर फर्म आस्था स्टील इंडस्ट्रीज से अपना कारोबार चला रहा है, उक्त सचिव केवल नाम और शासकीय सप्लाई के ऑर्डर हासिल करने के लिए नौकरी कर रहा है। जिले की पंचायतों में इस सचिव का इतना दबदबा है कि सभी प्रकार के सप्लाई ऑर्डर चुपचाप आस्था स्टील इंडस्ट्रीज के नाम पर आ जाते हैं। कुछ महीनों पहले इस पंचायत सचिव की शिकायत भी हुई थी, जिसमें 21 लाख का भुगतान ईपीओ भी प्रस्तुत किया गया था। मैडम ने बोला था, मौखिक आदेश दिए थे, उसकी जांच की है मैंने और प्रतिवेदन जिला पंचायत भेजना है। मैडम चले गई, जांच नहीं हो पाई थी। उसके बाद जांच की है, अभी पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठा नहीं हुए हैं, हो जाएंगे। उसके बाद प्रतिवेदन भिजवा देंगे जिला पंचायत। मैडम 2 वर्ष हो गए हैं, जांच अगर इस तरीके से चलते रहेगी तो कैसे कहना चाहिए हम? 2 वर्ष से का पता नहीं है, जब मेरे पास आई थी तब से 2 वर्ष तो नहीं हुए हैं। आपके पास कितने समय से आई हुई है जाँच? 1 महीना, 1-2 महीने हो गए लगभग। 1 महीने में मैडम जिला पंचायत नहीं पहुंचा प्रतिवेदन अभी? उसके मतलब मैडम ने मौखिक आदेश दिया था, मैडम ने बताया भी नहीं था क्या क्या चेक करना है। उसके बाद मैंने पता किया था, उसके बाद थोड़े डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, उसके बाद। या क्या कोई पंचायत सचिव अपनी इंडस्ट्री से, अपनी पत्नी की इंडस्ट्री से पंचायतों में सामान बेच सकता है, खरीद सकता है? नहीं। लेकिन ऐसा आस्था इंडस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, जो अशोक विश्वकर्मा की है, जो पंचायत सचिव अशोक विश्वकर्मा की हैं। हाँ, मैं जांच कर रही हूँ, मैं प्रतिवेदन भिजवा दूंगी जिला पंचायत। दूसरी शिकायत ये है मैडम, अशोक विश्वकर्मा भुतेरा पंचायत में महीनों से नहीं जाते। ग्रामीणों का कहना है वहाँ असुविधा होती है। क्या बात है, अशोक विश्वकर्मा के खिलाफ ना तो उनकी इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ना उनके कहने चाहिए कार्य में लापरवाही बरतने के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम चेक करवा लेती हूँ मैं, नहीं जा रहे होंगे अगर तो खिलाफ कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। हम उम्मीद करें मैडम कि इसी माह प्रतिवेदन चला जाएगा और इस पर कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। इस प्रकरण की जांच भी छिंदवाड़ा जनपद पंचायत की खंड पंचायत अधिकारी दीपा पाटिल को सौंपी गई है। आज दिनांक तक जांच ही पूरी नहीं हो पाई है तो दोषी पर कार्रवाई का तो सवाल ही नहीं उठता। जबकि इस मामले को पूर्व जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरभि गुप्ता ने भी दंडनीय अपराध बताया था और 5 दिनों में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को निर्देशित किया था। जब हमारी टीम भुतेरा पंचायत पहुंची तो
देखा कि पंचायत कार्यालय में ताला लटक रहा है। ग्रामीणों से बात की गई तो पता चला कि पंचायत सचिव अशोक विश्वकर्मा पिछले 1 महीने से पंचायत आया ही नहीं है। सभी काम अटके पड़े हैं। अब तो यहाँ बहुत ही कम आते, पहले भी बहुत कम आते थे जब से जहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, पुराने सचिव आए हैं। और जो नए सचिव आए हैं वो भी बहुत कम आते हैं। पहले तो आ ही जाते थे, आजकल तो वो भी नहीं आ रहे हैं। और जो सरपंच का देहांत हुआ उसके बाद से तो मैंने शायद देखा ही नहीं। आप सरपंच का देहांत कब हुआ? कम से कम 2-3 महीने समथिंग मिली। पिछले जो 12,000 मिले थे उसमें 6,000 भी बाकी, और इंदिरा आवास के 1,20,000 के बोल रहे थे सर, तो उसमें खसरा नंबर नहीं कहते प्लाट में, तो वो भी बाकी रुका अपना काम। सचिव यहाँ कब से नहीं आए हैं? सचिव सर यहाँ कम से कम 1 महीना हो गया। अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो गया है कि जब एक सचिव पिछले 1 महीने से पंचायत नहीं पहुँचा तो पंचायत इंस्पेक्टर दीपा पाटिल द्वारा पंचायतों का दौरा कैसे किया जा रहा है? क्या जनपद में बैठकर अपनी दौरा डायरी भरी जा रही है? अब इसकी जांच कौन करेगा? क्योंकि जब कोई पंचायत इंस्पेक्टर दीपा पाटिल की जांच करता है या शिकायत करता है तो इनके द्वारा महिला आयोग में उक्त जांचकर्ता अधिकारी और शिकायतकर्ता की शिकायत कर दी जाती है। अब देखना है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के अंतर्गत सभी शासकीय स्कूलों में निर्मला ज्योति कंपनी द्वारा बच्चों को जो मध्याह्न भोजन वितरित किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है तथा मध्याह्न भोजन बच्चों को मेनू के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है शासकीय हाई स्कूल सहपुरा का। इस स्कूल में 1 से लेकर 9वीं तक के बच्चे अध्ययन करते हैं तथा कक्षा 8 तक के बच्चे मध्याह्न भोजन करते हैं। रोजाना तकरीबन 150 बच्चे मध्याह्न भोजन करते हैं और 150 बच्चों के खाने में गिनती के 4 टमाटर, 2 लौकी, बस इतना ही बनाया जाता है। लौकी, आलू, टमाटर। टमाटर कितने थे? 4 टमाटर रहे भाई साहब आज। 4 था। लौकी कितनी थी? 2 लौकी रहे। 2 लौकी मतलब 1 किलो लौकी, पौवा भर टमाटर। हाँ। इतना रहे। और कम से कम कितने लड़का खाएंगे? लड़का तो मैंने गिनती लगाई है। लड़का पहली वाले से 5वीं के 6वीं 8वीं मतलब गिनती कितने बच्चे हो जाते हैं? मैं गिने ने काले 160 बच्चे रहे खाना खाए। कल 160 बच्चे थे। हाँ। और सब्जी में देखा गया कि बहुत ज़्यादा ही तेल, मिर्च और पानी के अलावा और कुछ नहीं था। हम आपको बताते चलें कि आज के मेनू में रोटी, चने की दाल और मिक्स सब्जी का उल्लेख है, लेकिन मेनू के अनुसार यहाँ भोजन नहीं बनाया गया तथा इस विद्यालय में प्रिंसिपल भी नदारत हैं। मध्य प्रदेश के दमोह शहर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पनीर में रबड़ पॉलीथीन के टुकड़े मिलने की लगातार शिकायत के बाद आज शहर के अंबेडकर चौराहा स्थित प्रताप घी वाला डेयरी का खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण कर पनीर की जांच कर नमूना जांच हेतु लिया है। के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न किराना दुकानों की जांच कर पैक्ड हल्दी पाउडर के नमूनों को जांच के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि हल्दी पाउडर में घातक लेड क्रोमेट रसायन की मिलावट बहुतायत में की जाने लगी है। यह रसायन मानव शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है। यह आगे कैंसर का कारण भी बनता है। विभिन्न किराना दुकानों में जांच की इसमें हमने बाराद्वार स्थित किशन ट्रेडर्स एवं कोटवानी ट्रेडर्स एवं चराई बाजार स्थित एवं ट्रेडर्स पर हमने हल्दी पाउडर के नमूने जांच हेतु लिए। इन नमूनों की जांच हेतु हम राजघाट प्रयोगशाला भोपाल भेजा है। इसी तारतम्य में हमने पनीर में रबड़ जैसी पनीर की शिकायत मिलने पर हमने रेड क्रॉस मार्केट स्थित प्रताप घी वाला दूध डेयरी से पनीर का नमूना जांच हेतु लिया। इस नमूने की जांच हेतु राजघाट प्रयोगशाला भोपाल भेज रहे हैं। भोपाल की जांच रिपोर्ट में जो भी कमियाँ पाई जाएंगी उसके अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के धर्मपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहिरवारा सरपंच राम सखी अहिरवार को सालिक राम तिवारी उसके घर जाकर गाली गलौज की तथा उसके पति बाबूराम अहिरवार को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी शिकायत 21 जुलाई को राम सखी अहिरवार पन्ना जाकर एसपी से की और धर्मपुर थाने में 22 जुलाई को की, लेकिन आज तक आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरिजन महिला अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। सर काम निकाल करने देते हैं। कौन नहीं करने देता? तिवारी सालिक राम तिवारी। तो आपने पुलिस में जाके शिकायत नहीं की? है। कब की है? वो 20 तारीख की। 20 तारीख को? हाँ, कहाँ? पन्ना एसपी के यहाँ। हाँ जी। तो धर्मपुर थाने जाके नहीं की शिकायत? 22 तारीख को शिकायत की धर्मपुर थाने। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कोई कार्रवाई नहीं कर रही। चलो ठीक।